हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष पराशर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम पढ़ेंगे सॉइल मैकेनिक्स जीरो टू हीरो क्लासेस। मींस ये कंप्लीट फाउंडेशन क्लास है सॉइल मैकेनिक्स का, जिसमें स्टार्टिंग टू एंडिंग तक हम पढ़ेंगे। फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर को डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से बेसिक लेवल पे पढ़ेंगे। इधर उधर की कुछ नौटंकी नहीं, पूरा फुल्ली सब्जेक्ट। और यहाँ से पढ़ने के बाद यू कैन क्लियर, मतलब इस सब्जेक्ट से जो आपके क्वेश्चंस आएंगे गेट का, इंजीनियरिंग सर्विस का, एसएससी जेई का, या फिर और भी कोई डिफरेंट स्टेट ए जेई एग्जामिनेशंस में आप अपना 120% परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और आई होप कि अधिक से अधिक एक क्वेश्चन गलत हो सकता है भाई, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस और भी कहीं कहीं से पूछते हैं, है ना। पता नहीं क्या क्या पूछ लेते हैं कभी कभी। तो कुछ अनस्टैंड क्वेश्चन हो सकता है, या फिर कोई प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम में नहीं रहा, इस कारण से रॉन्ग हो जाए, वरना नहीं। क्योंकि हम सारा चीज कवर करेंगे विद सॉल्विंग एवरी क्वेश्चन। ठीक है। वेल, क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, एसएससी जेई 2022 तो हो गया। नाउ द अपकमिंग एग्जाम, जो एक स्टैंडर्ड बेसिक एग्जामिनेशन है, दैट इज योर गेट 2024। गेट 2024, ठीक है। ये एक एग्जाम है आपका, जो कि आप स्टूडेंट्स अपेयर करते होंगे। या फिर जो नेक्स्ट एंड माय फेवरेट एग्जामिनेशन इज एसएससी जेई 2023, ये भी होगा श्योर शॉट। सो आजकल का जो कंपटीशन का सिनेरियो है, इसको देखते हुए यू कैन ज्वाइन अस। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म को फॉर योर गेट एंड एसएससी जेई 2023 प्रिपरेशंस, जहां हम बहुत डीप में सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू एंड। आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम हो या मेंस एग्जाम हो, हमें एक ही बार पढ़ना है, बार बार रिपीट नहीं करनी है चीज़ों को। ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे सॉइल मैकेनिक्स पढ़ने के दौरान कि किस तरह से पढ़ाई होती है, व्हाट इज लेवल ऑफ स्टडी। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन फॉर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, स्टेट ए का एग्जामिनेशन, जैसे एमपीपीएससी ए हो गया, ये आने वाले हैं, ये हो सकते हैं। ठीक है। तो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, या फिर और छत्तीसगढ़ पीएससी ए, कोई भी स्टेट ए या जेई का एग्जामिनेशन, फॉर एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन यू आर प्रिपेयरिंग, तो आप यहाँ पे आके अपना पढ़ाई कर सकते हैं। वी टीच एट अफोर्डेबल प्राइस। आपको ज़्यादा भटकने का या अपना पैसा लॉस करने का जरूरत नहीं है। वेल, ठीक है, इतना सफिशियंट आई थिंक एडवर्टाइजमेंट। क्लास चालू करते हैं। तो दिस इज योर क्लास नंबर 8, लेक्चर नंबर 8। यहाँ से हम लोग चालू करेंगे और क्वेश्चन सॉल्विंग से चालू करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िए। टू सॉइल विथ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज मिक्स टुगेदर, फाइंड वाटर कंटेंट ऑफ रिजल्टेंट सॉइल। दो सॉइल है, सॉइल 1 सॉइल 2, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, सॉइल 1 और ये सॉइल 2, इन दोनों को मिक्स कर देंगे, ये आपका रिजल्टेंट सॉइल सॉइल 3 बन रहा है। तो सॉइल 3 के केस में वाटर कंटेंट आपको फाइंड आउट करनी है, और जो कंडीशन गिवन है, वेट ऑफ सॉइल 1 इज 1 kg, वेट ऑफ सॉइल 2 इज 1 kg, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल 1 WC1 100%, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल 2 इज 50%, है ना। और आपको फाइंड क्या करना है, वाटर कंटेंट ऑफ रिजल्टेंट सॉइल, मतलब इसका वाटर कंटेंट क्या होगा, WC3 क्या होगा, आपको ये चीज बतानी है, ये चीज फाइंड आउट करनी है। वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल 3, तो वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल 3 क्या होगा, ये मान लो वेट ऑफ सॉलिड सॉइल सॉलिड इन सॉइल 1 है, दिस इज वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इन सॉइल 2। तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉइल सॉलिड जो है WS3 है, मान लीजिए। वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, है ना। तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, तो वेट ऑफ वाटर इन 3 अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड WS3, यही चीज होगा वाटर कंटेंट W3। और कुछ होगा क्या, नहीं। तो हमको बेसिकली यहाँ वाटर कंटेंट निकालने के लिए हमको बतानी क्या है, हमको फाइंड आउट क्या करनी होगी। प्लानिंग देखिए क्वेश्चन सॉल्विंग का, फाइंड आउट हमको करनी है बेसिकली ये दो चीजें, वेट ऑफ वाटर इन सॉइल 3 क्या होगा, और वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इन सॉइल 3 क्या होगा। ये दो चीज हमको फाइंड आउट करना है। अब बताओ, देखो, जब दो सॉइल को मिलाओगे, मिक्सअप करोगे, तो होगा क्या, क्या होगा वो बताने से पहले ये सोचिए, जो सॉइल का वेट होता है वो क्या होता है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ एयर उसमें ऐड होता है क्या, नहीं, एयर का कोई वेट नहीं है, नेग्लिजिबल, हम ये मान के चलते हैं। तो जब इन दोनों सॉइल को हम मिला देंगे, तो जो हमारा रिजल्टेंट सॉइल होगा उसका जो वेट होगा, वेट ऑफ सॉइल 3 इज इक्वल टू व्हाट, वेट ऑफ सॉइल 1 प्लस वेट ऑफ सॉइल 2। मीन्स
1 kg, which will be equal to nothing but 2 kg. वेट ऑफ सॉइल 3, टोटल वेट ऑफ सॉइल 3 आपको मालूम है वो क्या है, 2 kg. अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको बस ये कैलकुलेट करना है कि वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इन सॉइल 3 क्या होगा. अगर ये मैं निकाल लूंगा तो मैं क्या करूंगा, टोटल वेट W3 माइनस WS3 अगर कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा वेट ऑफ वाटर इन सॉइल 3, WW3. तो ये रेशियो डिवाइड करके फिर मैं निकाल लूंगा ऐसा वाटर कंटेंट. ये मेरा प्लान है क्वेश्चन सॉल्विंग का, इस क्वेश्चन को. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब. तो इसके लिए अब मेरे पास डेटा क्या है, 2 सॉइल है. 2 सॉइल में हमको हर एक सॉइल का वेट मालूम है और हर एक सॉइल का वाटर कंटेंट मालूम है. तो इसको कैसे यूज कर सकता हूं मैं, इसको ऐसे यूज कर सकता हूं. देखिए मैं यहां पे ऐसे बना देता हूं, ठीक है. 1 मिनट रुक जाओ. ये सॉइल 1 है, इधर इधर सॉइल 2 है और इधर अपना रिजल्टेंट वाला सॉइल है, तीसरा सॉइल है. तो मैं लिख सकता हूं कि वेट ऑफ सॉइल 1 W1 विल बी इक्वल टू व्हाट, वेट ऑफ वाटर इन 1 प्लस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इन 1. सिमिलरली W2 को लिखा जा सकता है, थोड़ा लैग करेगा पता नहीं क्यों, वेट ऑफ वाटर इन 2 प्लस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इन 2. उसी तरह से W3 को भी हम लिख सकते हैं. W3 को हम लिख सकते हैं वेट ऑफ वाटर इन 3 प्लस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इन 3. ठीक है. अब देखिए वाटर कंटेंट 1 इक्वल टू 100%, मतलब वेट ऑफ वाटर 1 बाई वेट ऑफ सॉलिड 1 इज योर 1. इसका मतलब क्या हुआ कि वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इन 1 WS1 is equal to nothing but WW1. Now using this relationship और इक्वेशन 1 में अगर पुट कर दें तो हम लिख सकते हैं 1 kg is equal to what, अब वेट ऑफ वाटर 1 की जगह WS1 पुट कर दो, is equal to nothing but 2 times वेट ऑफ सॉलिड 1, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इन सॉइल 1. इसका मतलब क्या हुआ कि वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इन सॉइल 1 इज व्हाट, 1/2 मीन्स 0.5 kg. क्या ये कैलकुलेट हो गया? इसी तरह से हम ये कैलकुलेट कर लेंगे. यहां पर वाटर कंटेंट इन सॉइल 2 WC2 का वैल्यू क्या है, 50%, मतलब 0.5. इसका मतलब 0.5 इज इक्वल टू व्हाट, 0.5 इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर 2 बाई वेट ऑफ सॉलिड 2. मीन्स वेट ऑफ वाटर 2 इज, वेट ऑफ वाटर इन सॉइल 2 इज इक्वल टू 0.5 into WH2. use this equation, means 1 kg, पता नहीं क्यों 1 मिनट रुक चाहिए, लैग कर रहा पता नहीं क्यों, मीन्स 1 kg is equal to 1.5 WH2. मतलब WH2 का वैल्यू क्या होगा, 1/1.5 मीन्स 0.66 kg, 0.66 kg. ये निकल गया आपका. तो अब यहां से आप ये निकाल सकते हो ना, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इन 3, WS1 प्लस WH2. जब आप दोनों सॉइल को मिलाएंगे तो दोनों सॉइल में जितना जितना सॉइल सॉलिड था वो मिक्सअप होके वेट ऑफ सॉइल सॉलिड 3 बनेगा. सिंपल सी बात है, क्योंकि सॉइल सॉलिड तो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, तो दोनों एडअप हो जाएंगे. तो ये एडअप होके आप ऐड करिए 0.5 प्लस 0.66, यू विल गेट 1.166 ऐसा इतना kg. तो रफली इसको मान लिया जाए 1.17 kg. अप्रोक्सीमेट अगर हम वैल्यू इसको डिसाइड कर दें तो 1.17 kg आपका आ गया वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इन 3. सो व्हाट इज योर वेट ऑफ वाटर इन 3 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉइल सॉलिड सॉइल 3 2 kg. तो 2 माइनस 1.17, तो 2 माइनस 1.17 आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपको कितना, 0.83 kg.
इतना आ जाएगा। सो ये अगर इतना आ गया तो आप वाटर कंटेंट 3 निकाल लोगे इजीली। कैसे निकाल लोगे? वेट ऑफ वाटर 3 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इन 3 विच इज इक्वल टू 0.83। एक मिनट यार, 0.83 divided by 1.17 into 100. So it will be approximately equal to 71%। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और ये पैटर्न का जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम्स में बहुत देखने को मिलेगा, बहुत बार, काफी बार ये पैटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, अपीयर हो चुका है। ठीक है, सो बी अलर्ट। अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कॉम्पैक्शन से रिलेटेड। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये चीज मैंने आपको इससे पहले क्लासेस में बता रखा है। ठीक है, लेकिन इसको यहाँ पर भी एक बार समझ लीजिए क्योंकि एक क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं अभी। इस पैटर्न पर भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, देखिए, लेट्स सपोज कि एक बोरो एरिया है। बोरो एरिया मतलब वो एरिया होता है जहां से आप मिट्टी लोगे फॉर एनी कंस्ट्रक्शन पर्पस। कंस्ट्रक्शन पर्पस कहने का मतलब कहीं रेलवे ट्रैक बन रही है, कहीं रेल रोड बन रही है, मतलब रोडवेज बन रही है ना। तो वहां पे मिट्टी लगती है फॉर्मेशन में, फिलिंग में। तो फिलिंग में मिट्टी कहाँ से लाएंगे? कहीं से बोरो करके लाएंगे, मतलब एक्सावेट करके लाएंगे। तो यहां से आप एक्सावेट करके लेके जाओ। लेट्स सपोज कि आप ये बोरो एरिया से 100 मीटर क्यूब का मिट्टी एक्सावेट कर रहे हैं। एक्सावेट करने के बाद आपने जहां पर भी फिलिंग किया है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट जो भी आपका है, वहां पे आप इस मिट्टी को डालोगे, 100 मीटर क्यूब का मिट्टी डालोगे। तो कंस्ट्रक्शन साइट पे हमको कॉम्पैक्शन करना होता है, दबाना होता है। तो जब दबाएंगे तो मुझे ये बोलिए कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल होगा, आपने सेम 100 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल आपने बोरो एरिया से बोरो किया और यहाँ पे लाके फिलिंग किया, तो क्या यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल सेम 100 मीटर क्यूब होगा या कम होगा? ऑब्वियसली जब आप कॉम्पैक्ट करेंगे, जो एयर का क्वांटिटी है सॉइल से, उनके वॉइड से, वो रिमूव हो जाएगी, तो वॉल्यूम कम होगी। वॉल्यूम विल गेट reduced after compaction। आफ्टर compaction, ठीक है, ये एकदम करेक्ट बात है। तो लेट्स सपोज वॉल्यूम रेड्यूस हो गई, कितना हो गई? वॉल्यूम रेड्यूस हो गई, ये हो गई 80 मीटर क्यूब। हो सकता है 20 मीटर क्यूब का वॉल्यूम कम हो गया। ये क्या कम हो रहा है? वॉल्यूम। मीटर क्यूब मतलब आप वॉल्यूम समझ रहे होंगे। ये वॉल्यूम था 1 और ये हो गया वॉल्यूम 2। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस हुआ कि आपने मिट्टी को लिया, किसी एक एरिया से एक्सावेट करके ट्रक में भरा, दूसरे साइट लोकेशन पे गए, वहां पे फिलिंग किया, फिर रोलर चलाया, कॉम्पैक्शन किया। इस पूरे प्रोसेस के दौरान एक चीज रहा कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या? वो कांस्टेंट ये था, देखिए, ये जो 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम है सॉइल का, इसका जो वेट है, ठीक है, सेम वेट आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। वेट आपकी चेंज नहीं हो रही है, वेट इज कांस्टेंट, केवल वो वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है। क्यों? जब कॉम्पैक्शन कर रहे हैं आप, कॉम्पैक्शन के दौरान एयर वॉइड एक्सपल हो रहे हैं, एयर वॉइड सॉइल से बाहर निकल रहे हैं। सॉइल सॉलिड तो बाहर नहीं जा रहा है कहीं, जितना सॉइल सॉलिड उठाया उतना वहां पर भी है। मान लो अगर उसमें वाटर था तो वो वाटर उधर भी है, क्योंकि कॉम्पैक्शन इज द प्रोसेस रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ या एक्सपल्सन ऑफ एयर वॉइड्स ओनली। वाटर अगर रिमूव हो रही है, उस प्रोसेस को हम कंसोलिडेशन बोलते हैं, जो कि अलग चैप्टर है, ठीक है। और कंसोलिडेशन अगर हो रहा होगा तो वहां पे मेंशन होगा सॉइल इज कंसोलिडेटेड, कॉम्पैक्टेड नहीं। तो फिर वहां पे वाटर एक्सपल्सन के थ्योरीज को, कंसेप्ट्स को अप्लाई करने होंगे, जो कि हम कंसोलिडेशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अभी फिलहाल कॉम्पैक्शन पर हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में आप तो ये समझ गए कि वेट होगा कांस्टेंट। बस ये एक लॉजिक को यूज करके बहुत सारा क्वेश्चंस
कैलकुलेट करने के लिए आता है, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं इस कॉन्सेप्ट से, और इसी सेम कॉन्सेप्ट से ये कॉम्पैक्शन वाला ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बोरो एरिया है ना, बोरो एरिया, ऑब्जेक्टिव वाले भी क्वेश्चन बनेंगे आपका, और थ्योरी वाले भी क्वेश्चन, सॉरी मतलब कन्वेंशनल वाले भी क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनेंगे। अच्छा अच्छा क्वेश्चंस बनता है, जैसे कि मतलब जैसे ये वॉल्यूम यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, हमने तो यहाँ पे 80 मीटर क्यूब बता दिया, लेकिन आपको वहाँ पे क्या कर देगा, एक ट्रेपेजोइडल क्रॉस सेक्शन का कुछ डिटेल दे दिया, फिर उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए सिम्पसन्स रूल या फिर ट्रेपेजोइडल रूल भी इंक्लूड करवा देगा, या फिर नॉर्मली भी आप निकाल सकते हो, ऐसा कुछ कोई मेथड अलग डाल के फिर वो V2 कैलकुलेट करवाएगा। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा मतलब वॉइड रेशियो निकालो इस केस में, या फिर और कुछ निकालो, ऐसा भी कुछ भी एनी डिटेल वो पूछ सकता है। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हम जब ESC का कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर गेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस समय इस तरह के क्वेश्चंस का सामना किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया, इसी बेसिस पे एक बढ़िया क्वेश्चन जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में आया हुआ है उसको मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, आप उसे लर्न करिए, समझिए। एक टर्म और यहाँ पे देखिए, ये जो बोरो एरिया से जो मिट्टी आप ले रहे हो, इसको हम जनरली लूज सॉइल कंसिडर करते हैं। दिस इज आवर लूज सॉइल, ठीक है। ये सॉइल मेरा लूज है क्योंकि ये कॉम्पैक्टेड नहीं है। दिस इज योर पैक्ड सॉइल, या फिर आप इसे कॉम्पैक्टेड सॉइल कहेंगे। इस तरह का टर्म क्वेश्चंस में यूज होगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू योर? और एक चीज कहना चाहूंगा, अभी क्या है, घर में हूँ, थोड़ा गेस्ट आए हुए हैं, तो अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो आप उसे इग्नोर करिएगा। फैमिली है, घर आया हुआ हूँ मैं। एक्चुअली क्या, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, देखिए चोट लगा, इधर भी चोट लगा, इधर यहाँ पे है ना, फॉर्मेशन पे गिर गया था, तो एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए अभी आया हूँ। पैर में भी चोट लगा है, लेकिन पढ़ा रहा हूँ। अभी 2 दिन से क्लास इसलिए नहीं लिया था क्योंकि सर भर में चोट लगा हुआ है। समझ रहे बात को? देखिए, थोड़ा रेस्पेक्ट कीजिए, SSSJE के लिए तैयारी कीजिए, आइए ज्वाइन कीजिए, डाउनलोड दी कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप। वहाँ पर आपको SSCJE का कंप्लीट क्लास टारगेट बैच 2023 अवेलेबल होगा। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू क्लियर दी SSC एग्जामिनेशंस। SSC क्लियर करने का स्ट्रैटेजी कभी और बताऊंगा, अभी पढ़ाई पे फोकस करते हैं। सॉइल मैकेनिक्स क्वेश्चन पढ़ो। ए फिल हैविंग ए वॉल्यूम ऑफ इतना 1.5 लाख मीटर क्यूब इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ ए वॉइड रेशियो ऑफ 0.8। एक फिल है जिसका वॉल्यूम है इतना, वो बनानी है हमको, जिसका वॉइड रेशियो होना चाहिए 0.8 का। दिस सॉइल इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सावेटेड फ्रॉम ए पिट। एक बोरो एरिया है, पिट है, जिसका वॉइड रेशियो है 1.4, वहां से एक्सावेट होगी। एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ एक्सावेटेड सॉइल। तो ये एस्टिमेशन करो कि कितना सॉइल में एक्सावेट करो। समझ गए क्वेश्चन? नहीं समझे? अब सिनेरियो समझा रहा हूं, समझिए। ये कोई एक बोरो एरिया है बाबू, यहां से सॉइल को एक्सावेट किए और एक कुछ बनाना है आपको, वो आप बना रहे हो, और इसका जो वॉल्यूम है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, इसका वॉल्यूम आपका 1.5 लाख, ठीक है। अब इसका जो वॉइड रेशियो है E, इट इज योर 0.8। नाउ ये आपका बोरो एरिया है, दिस इज योर बोरो एरिया। बोरो एरिया, यहां से आपने सॉइल को एक्सावेट किया और इधर लाके कंस्ट्रक्शन कर लिया इस तरीके से। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है, ये मान लो V2 है, आपसे क्वेश्चन में ये मान लो E2 है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर इसका वॉइड रेशियो E1 इज व्हाट 1.4, तो मुझे ये बताइए कि मैं कितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल V1 यहां से एक्सावेट करके लेके जाऊं वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए, यही पूछा है। तो चलो भाई, वॉल्यूम निकालना है, तो ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल 1 विल बी इक्वल टू व्हाट? सिंपली वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड 1 ये प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड 1,
और कुछ होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, जब ये सीन है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, वॉइड रेशियो 1 इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाइड 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड 1। ऐसा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि E1 इंटू VS1 इज इक्वल टू VV1, लिख सकता है। अब ये रिलेशनशिप को मैं यूज कर लूंगा ऊपर वाले इक्वेशन में, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां पर फिर V1 इज इक्वल टू वट 1.4 प्लस 1 मीन्स 2.4 टाइम्स VS1। इसका मतलब क्या है कि मेरे को VS1 निकालना है। अगर मैं VS1 निकाल लूं तो मैं V1 बता सकता हूं। अब यहां पे जो क्वेश्चन में सीन था, ये था कॉम्पैक्शन का सीन। जब ये कॉम्पैक्शन किया गया है, ठीक है, क्यों, ये हम कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, ये हम सिंपली यहां से वाइड रेशियो का वैल्यू से देख पा रहे हैं। E1 का वैल्यू है 1.4, E2 का वैल्यू है 0.8, मतलब वाइड रेशियो कम हुआ है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइड विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कम हुआ है। इट मीन्स व्हाट, कि डेंसनेस बढ़ी है। क्यों? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा कांस्टेंट, क्योंकि वेट ऑफ सॉइल होगा कांस्टेंट। अब उसमें वाटर वगैरह भी होगा, तो मान लीजिए वो चीजें हैं कांस्टेंट। जो भी चीज का एक्सपल्सन हुआ है वो रिमूव हुआ है एयर, है ना। अब यहाँ पे वाटर का कोई सीन दिया नहीं है कि वो सैचुरेटेड सॉइल था, ऐसा सॉइल था, वैसा सॉइल है, तो हम उसको भी इग्नोर करते हैं कि चलो भाई कुछ नहीं है, वो एक बल्क सॉइल है, उसमें कोई वाटर वाटर नहीं है, ऐसे सूखा हुआ है, क्योंकि उसके बारे में कुछ कंडीशंस नहीं गिवन है। समझ रहे हो बात को? तो ज्यादा कंफ्यूजन उसके बारे में सोचने का है ही नहीं। जो चीज नहीं दिया है उसके बारे में सोचना ही नहीं है। क्लियर है? समझ रहा है? यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकता है आपको, तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है क्योंकि वो दिया ही नहीं है। तो इस केस में बेसिकली ये है कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड जो होगा VS1 जो है वही VS2 भी VS2 है। मतलब इस यहां पर इज VS2, मान लो जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड होगा वो VS1 के बराबर होगा, क्योंकि वेट ऑफ सॉइल इज कांस्टेंट। समझ गए? तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड 2 हमको निकालनी है, तो वो हम निकालते हैं। द सेम प्रोसीड्यूर जो हमने किया, हम लिख सकते हैं यहाँ पे V2 इज इक्वल टू वट VS2 प्लस VV2, या फिर यहाँ पे आप VS1 प्लस VV2 लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? VS1 प्लस 0.8 टाइम्स VS1 मीन्स 1.8 VS1 इज इक्वल टू वट, इज इक्वल टू 1.5 लाख जो वॉल्यूम V2 दिया है, मीन्स 150000 डिवाइडेड बाई 1.8 इज इक्वल टू वट VS1। ये कितना आ रही है? निकालो भाई। 83333 एक मिनट यार, 0.33 मीटर क्यूब। दिस इज द VS1 वैल्यू। तो अगर ये VS1 इतना हो गया, तो अब आपको निकालनी क्या है? V1 का वैल्यू, विच इज योर 2.4 टाइम्स, मीन्स इक्वल टू 2.4 इंटू 83333.33। कैलकुलेटर चलाओ भाई। दो लाख आ गया ये, ठीक है। 19999.992 मीटर क्यूब, इतना। तो इतना सॉइल आपको एक्सावेट करना होगा इस कंडीशन में फिलिंग करने के लिए। समझिए बात, ऐसे होता है क्वेश्चन सॉल्विंग। यहाँ पे बेसिकली जो क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ, ये क्यों हो गया? कॉम्पैक्शन था तो वेट रिमेन्स कांस्टेंट, वेट इज कांस्टेंट। पानी के बारे में कुछ बताया नहीं था क्वेश्चन में, और इस तरह के क्वेश्चन में पानी होता नहीं है, तो वाटर को नेग्लेक्ट करते हुए, तो वेट ऑफ सॉइल इज नथिंग बट वेट ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड जो आपको बोरो एरिया से आप एक्सावेट कर रहे हो,
is equal to volume of soil solid after compacting that particular volume of soil. This was the logic what we have connected in solving this. और ये पैटर्न का क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे, गेट में भी आएंगे, ईएस इंजीनियरिंग सर्विस में 1 नंबर में भी आएंगे, एसएससी जेई में डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस में भी ये आएंगे, एसएससी जेई में ये कन्वेंशनल में आएंगे। समझ रहे बात को? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आपको वैसे ये जो पीडीएफ है ये मैं जनरेट करके ऐप के ऊपर ये अपलोड कर दूंगा, जो अपना सॉइल मैकेनिक्स का प्लेलिस्ट है ऐप के ऊपर, जो जिसमें ये क्लासेस साइमल्टेनियसली अपलोड की जा रही है, तो वहां पर भी ये क्लासेस आपको अपलोड कर दी जाएगी। एसएससी जेई 2023 टारगेट बैच जो है उसमें ये अपलोड कर भी दी जाएगी। ठीक है, और भी डिफरेंट जितने भी बैच हैं सब में ये अपलोड कर दिया जाएगा ऐप के ऊपर, तो आपको पीडीएफ भी अवेलेबल होगी। ठीक है, नॉट टू वरी फॉर दैट, नोट इट डाउन। देखिए अब ये एक कंटेंट है, थियोरेटिकल पोर्शन है, मैक्सिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो आपको किस केस में मिलेगा। ठीक है, ये कंटेंट है, इसको समझिए। पहले तो ये बताओ मेरे को, मैक्सिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो जो है ये किस तरह के सॉइल के केस में मिलेगा, कोहेसिव सॉइल या कोहेजन लेस या कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। ऑब्वियसली हमको मैक्सिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के केस में मिलेगा, कोहेजन लेस सॉइल के केस में मिलेगा। क्यों? कोहेसिव सॉइल में ड्यू टू कोहेजन आप सॉइल को अलग नहीं कर सकते अधिक दूरी तक, क्योंकि कोहेजन मतलब क्या, भाईचारा, प्यार, अट्रैक्टिवनेस। तो वो कोहेजन के लिए, कोहेजन के कारण वो एक दूसरे से चिपके हुए रहेंगे। कौन? फाइन ग्रेन्ड सॉइल। तो आप उनको अधिक दूर तक सेपरेट नहीं कर पाओगे, मैक्सिमम डिस्टेंस तक। लूज पैकिंग उसका पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैक्सिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो हम कोहेसिव सॉइल के केस में नहीं निकाल सकते। मैक्सिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो हम निकालते हैं तो हम निकालते हैं कोहेजन लेस सॉइल के केस में, मतलब कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के केस में। अब ये निकालते तो है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के केस में, लेकिन किस तरह का अरेंजमेंट हो ये बात हमें मालूम होना चाहिए, जिस केस में हमको मैक्सिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो मिलेगा और उसकी वैल्यू क्या मिलेगी। अगर वॉइड रेशियो मैक्सिमम है तो वो वॉइड रेशियो का वैल्यू को देखते हुए पोरोसिटी का वैल्यू कितना है, ये 2 बातें हमको मालूम होना चाहिए। ये एग्जाम में पूछता है। ऐसे तो ये है एकदम थियोरिटिकल कंटेंट जो आपको ध्यान रखनी है, लेकिन अपने को प्रूफ भी आती है। ठीक है, तो हम प्रूफ भी करके आपको दिखाएंगे। पहले मैं थ्योरी लिखवाता हूँ, ओके, उसके बाद मैं आपको प्रूफ इसका समझाता हूँ, है ना। जरूरत नहीं है लेकिन करवा देंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका कंटेंट। लिखिए, इफ यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कोर्स ग्रेन्ड स्फेरिकल सॉइल सॉलिड। क्या? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है मतलब सभी एक साइज के हैं। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड मतलब यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, मैं जैसा वैसा आप, एक जैसा। तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कोर्स ग्रेन्ड स्फेरिकल, स्फीयर सभी स्फेरिकल हैं, सॉइल सॉलिड एक साइज के हैं। ठीक है, आर अरेंज्ड इन लूजेस्ट स्टेट, अपने एकदम अधिकतम लूजेस्ट स्टेट में उनको अरेंज किया गया हो। देन मैक्सिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो इज, जो मिलता है 91% मिलता है, एंड करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम पॉसिबल पोरोसिटी जो मिलता है आपको 47% मिलता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्ड है, स्फेरिकल सेफ है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है मतलब सभी का साइज एक जैसा है, और उसको लूजेस्ट स्टेट में अरेंज किया गया है, तब जाके मैक्सिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो इज 91% एंड करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम पॉसिबल पोरोसिटी इज 47%। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं कि ये लूजेस्ट स्टेट हम कैसे अचीव कर सकते हैं, क्या ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए। This loosest state can be achieved when soil grains are arranged in rectangular array, एक अरेंजमेंट है, और क्यूबिकल array दूसरा अरेंजमेंट, दोनों सेम ही चीज है। ये दोनों फॉर्म में आप किसी भी फॉर्म में एक पैटर्न में अरेंज करिए,
लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट आपको अचीव होगा, ठीक है, मतलब इस फॉर्म में लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट पे अरेंज करिए, तब आप कैलकुलेट करेंगे वॉइड रेशियो तो आपको मिलेगा 91%, और पोरोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा आपको 47%। ये सिस्टम है। तो ये डेटा बस आप याद रखेंगे तो आपको सारे एग्जाम में क्वेश्चन जितने भी आते हैं बस इतना पूछा जाता है, प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपके आत्मसंतुष्टि के लिए मैं प्रूफ इसको करके दिखा देता हूँ, है ना, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं और ये है फाउंडेशन क्लास, तो चीजें आपकी कॉपी में होना चाहिए, जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है। प्रूफ बड़ा एक सिंपल सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। देखो, क्यूबिकल एरे या फिर रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में अरेंज करना है तो कंसिडर कर लो एक क्यूब यार, एक क्यूब कंसिडर कर लो, जैसा मैं कर रहा हूं, एक मिनट, या फिर ऐसे नहीं करके, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, उस तरह से भी कर सकते हैं लेकिन उससे बेटर है ऐसा कर लिया जाए, ठीक है, ये ज्यादा विजुअलाइज होगा आपको। ये क्यूब है मान के चलो, ठीक है, क्या है, क्यूब है, इस तरह से तो ज्यादा आपको विजुअलाइज होगा, हो रहा है। और थोड़ा विजुअलाइजेशन ज्यादा बढ़ाने के लिए ऐसे कर लो यार, सेट। अब समझ में आ रहा है कि क्यूब है, क्यूब का तीनों डायमेंशन इक्वल होता है, एल, ये भी एल और ये भी एल, एक्स वाई जेड, तीन डायरेक्शन, है ना, अलोंग द लेंथ एक्स वाई और विड्थ के अलोंग जेड, ये हो गया डायरेक्शन। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर जेड एक्सिस, मतलब ये जेड एक्सिस के अलोंग है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है और ये वाई एक्सिस के अलोंग है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं, तो ये एक क्यूबिकल एरे इसको बोल सकते हैं या रेक्टेंगुलर एरे, दोनों में से कोई एक है ये। अब इसमें हमको क्या करना है, सॉइल सॉलिड को अरेंज करना है, तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, इस क्यूबिकल एरे का टोटल वॉल्यूम, इसका टोटल वॉल्यूम लेंथ का क्यूब एल क्यूब, इसका टोटल वॉल्यूम, इसमें आप सॉइल सॉलिड को अरेंज करिए, मतलब एक एक करके सॉइल सॉलिड रखिए, और हर एक सॉइल सॉलिड का जो साइज है वो क्या है, एक जैसा, मतलब यूनिफॉर्म सॉइल सॉलिड पूरे में भरा हुआ है, यही चीज है। तो मैं पूरे में एक जैसा सॉइल सॉलिड इसमें भर देता हूं, समझ रहे हो ना, सॉइल सॉलिड को भर दिया, अरेंज कर दिया पूरे क्यूब में, ये सॉइल सॉलिड भरा रहा है, देखिए, और सभी का साइज एक जैसा है, मतलब सभी का साइज है डी, है ना, या छोटे बड़े हो जा रहे हैं क्योंकि मैं इंसान हूं, कंप्यूटर नहीं, है ना, सभी एक ही साइज के हैं। आपको ये मान के चलना है कि सभी एक ही साइज के हैं, समझ रहे हो, ये करने में बहुत टाइम लगेगा, मैं वीडियो पॉज करके करता हूं फिर दिखाता हूं। हाँ, ऐसा भरना था, भर दिया मैंने, आप भी भर लो भाई, ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं जब तक भरा हूं तब तक मैं तुम भी भर लिए होगे, नहीं तो अब भरो वीडियो पॉज करके, ऐसा भर लो, ठीक है। तो ये क्यूबिकल एरे या रेक्टेंगुलर एरे अरेंजमेंट है मान लीजिए, है ना। अब देखो इसका टोटल वॉल्यूम कितना है इस क्यूबिकल एरे का, एल क्यूब। अब ये देखिए, जो एक सॉइल सॉलिड, अगर एक सॉइल सॉलिड को मैं कंसिडर करूं तो इसका डायमीटर लेट सपोज मैं ले लेता हूं डी, और इसका शेप है स्फेरिकल, स्फेरिकल, है ना। तो ये एक सॉइल सॉलिड का वॉल्यूम कितना होगा, π/6 डी का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वन सिंगल सॉइल सॉलिड, है ना, वॉल्यूम ऑफ सिंगल सॉइल सॉलिड, इतना होगा, ठीक है। चलो अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, जैसे यहां पे देखो, यहां पे एक कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन,
या फिर एक्स के अलॉन्ग या फिर वाई के अलॉन्ग या फिर जेड के अलॉन्ग, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखो। यहाँ पे ये पार्टिकल सॉइल सॉलिड डी साइज का, ये डी लेंथ, ये डी लेंथ, ये भी डी लेंथ, ये भी डी लेंथ का, 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 ये डी डी, ये भी डी लेंथ का, ये भी डी लेंथ का, ये भी डी लेंथ का, है ना, ये भी डी लेंथ का, ये भी डी लेंथ का, ऐसा ये सभी डी 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 लेंथ के सॉइल सॉलिड अरेंज है एक लाइन में, उसी तरह दूसरे लाइन में, तीसरे लाइन में, ऐसा। अब मेरा सवाल ये है, इन ए सिंगल डायरेक्शन टोटल नंबर ऑफ सॉइल सॉलिड कितने हैं? इन ए सिंगल डायरेक्शन, इन ए सिंगल डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन कहने का मतलब ये एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो, कोई भी एक डायरेक्शन, टोटल नंबर ऑफ सॉइल सॉलिड कितना? सॉइल सॉलिड कितना? सॉइल सॉलिड इज व्हाट? इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर एल डिवाइडेड बाई डी। एक सिंगल डायरेक्शन में टोटल इतना नंबर, ये गिनती बता रहा हूं, सॉइल सॉलिड का क्या बता रहा हूं? गिनती बता रहा हूं एक डायरेक्शन में। सो आप बोलोगे कि इन ऑल थ्री डायरेक्शन टोटल नंबर ऑफ सॉइल सॉलिड इज एल बाई डी एक डायरेक्शन का, इंटू एल बाई डी दूसरे डायरेक्शन का, इंटू एल बाई डी तीसरे डायरेक्शन का, मतलब एल क्यूब बाई डी क्यूब। सर ये जो आपने क्यूबिकल एरे या रेक्टेंगुलर एरे बताया, मेरे को ज्ञान दिया है, उसमें टोटल इतना सॉइल सॉलिड है, नंबर आपने बता दिया, गिनती। अब देखो भाई, मेरे को वॉल्यूम ऑफ सिंगल सॉइल सॉलिड मालूम कितना, v बाई सिक्स डी क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिंगल सॉइल सॉलिड इज नोन टू मी, v बाई सिक्स डी क्यूब। तो क्या इस रेक्टेंगुलर या क्यूबिकल एरे में हम टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड निकाल सकते हैं? क्योंकि हमको टोटल नंबर ऑफ सॉइल सॉलिड मालूम है। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ सिंगल सॉइल सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सिंगल सॉइल सॉलिड इनटू मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ सॉइल सॉलिड। यही होगा ना, नंबर ऑफ सॉइल सॉलिड। तो देख लो, तो v बाई सिक्स का डी क्यूब इंटू एल क्यूब बाई डी क्यूब, तो ये डी क्यूब उधर खत्म, तो बचा क्या, वी एल क्यूब बाई सिक्स। सो दिस इज व्हाट, दिस इज टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, इंप्लाइज दैट वी एस टी लिख देता हूं, वी एस टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड टोटल। नाउ अगर ये वी एस टी हो गया, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं अब सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज योर द टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूबिकल एरे, एल क्यूब, उसका टोटल वॉल्यूम तो एल क्यूब है। अब तो उसमें एल क्यूब में से वी, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड कितना, वी एल क्यूब बाई सिक्स, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना बचेगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड विल बी टोटल वॉल्यूम वी माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड टोटल, मीन्स एल क्यूब माइनस व्हाट, एल क्यूब माइनस कितना था, एक मिनट यार, वही मैं सोच रहा था, ये v कैसी, ये तो पाई है ना बाबू, है ना, ये पाई एल क्यूब बाई सिक्स है ना, ये पाई बाई सिक्स है माय डियर, पाई बाई सिक्स है, v नहीं, ये पाई है ना, ये होगा आपका पाई, ओके। वो क्या था, पाई बाई सिक्स डी क्यूब था ना, तो डी क्यूब कटेगा तो क्या बचेगा, पाई एल क्यूब बाई सिक्स। वही मैं सोच रहा था, वी कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, तो ये पाई बाई सिक्स एल क्यूब, दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इतना।
अब पहला क्वेश्चन, पोरोसिटी। सर वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन पोरोसिटी क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। एल क्यूब माइनस पाई बाई 6 एल क्यूब बाई एल क्यूब। सॉल्व करते हैं तो ये रेशियो सर कैलकुलेट होके आ जाता है 0.476। मतलब पोरोसिटी n इक्वल टू 0.476 आ गया, मतलब सर इट इज 47.6। परसेंटेज में बोल दूंगा सर ऐसा, ठीक है। सेकेंड, वॉइड रेशियो हो रहा है E। सर वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सर। अच्छा बाबू, एल क्यूब माइनस पाई बाई 6 एल क्यूब कीजिए सर, डिवाइडेड बाई पाई बाई 6 एल क्यूब कर दीजिए सर। ठीक है, ठीक है बाबू, तुम जैसा बोल रहे हो वैसा करते हैं। मतलब 0.476 डिवाइडेड बाई 1 माइनस पाई बाई 6। सर तो ये आ रहा है सर आपका, देखिए 0.9098। क्या ये अप्रोक्सीमेटली 91% इसको मैं नहीं कह सकता हूँ क्या? और इसको 47% अप्रोक्स नहीं कह सकते हैं क्या? यही तो मैंने लिखा है, आपको प्रूफ करके दिखा दिया। तो इस तरह से कैलकुलेट होता है सिंपली। हो गया प्रूफ? हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। ये कन्वेंशनल में आज तक नहीं आया है। आप बोलोगे कि ऐसा प्रूफ करने के लिए आया है कि एग्जाम में? नहीं आया है। जस्ट आपके नॉलेज के लिए, आपको ये ना लगे कि कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं सर, कुछ भी बोल दे रहे हैं, कहीं से भी कंटेंट उठा के कुछ भी बता दे रहे हैं। नहीं, प्रूफ करके बता रहे हैं चीज़ों को। आपके नॉलेज के लिए एक मैंने प्रूफ करवा दिया। समझ गए बात? ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मिनिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। जब मैक्सिमम किया तो मिनिमम भी करेंगे। लिखिए, द मिनिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो कैन बी ऑब्टेन्ड इफ दिस कोर्स ग्रेन्ड स्फेरिकल। देखो, मिनिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो हम कोर्स ग्रेन्ड के लिए, कोहेसिव सॉइल दोनों के लिए निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे चूंकि पहला कोर्स ग्रेन्ड के लिए निकाला, इसको भी कोर्स ग्रेन्ड के लिए बता दिया। बट मिनिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर कोहेसिव सॉइल, है ना? क्योंकि यहाँ पे डेंसेस्ट पैकिंग पे मिनिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो निकलेगा, जो कि कोहेसिव सॉइल में आप डेंसेस्ट पैकिंग अचीव कर सकते हो डेफिनेटली, है ना? सो नो डाउट ये मिनिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड फॉर बोथ। बट चूंकि पहला वाला हमने कोहेजनलेस के लिए किया, इसको भी कोहेजनलेस के लिए बता दिया, कोर्स ग्रेन्ड के लिए बता दिया, स्फेरिकल सॉइल सॉलिड बता दिया, अरेंज्ड इन ए, ये इंपॉर्टेंट है, रोम्बोहेड्रल एरे। रोम्बोहेड्रल एरे, ये टर्म आपसे एग्जाम में पूछेंगे। अल्फा का वैल्यू भी पूछेंगे, उसका कितना? 60 डिग्री। अभी अल्फा क्या है मैं आपको बताऊंगा। एंगल बिटवीन फेसेस होता है, साइड फेसेस अंडर डेंसेस्ट पैकिंग, जिसमें से ई मिनिमम का वैल्यू आपको 35% मिलेगा और पोरोसिटी मिनिमम का वैल्यू आपको मिलेगा 26%। रिमेंबर दिस, नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज करके करिए नोट। नेक्स्ट, अब इसी में आपको ये रोम्बोहेड्रल एरे बना लो, रोम्बस, रोम्बस जैसा। और क्या, थोड़ा इंक्लाइंड होगा, ऐसा ऐसा इंक्लाइंड बना लो, बस काम बन जाएगी। ऐसा रोम्बोहेड्रल एरे, ये है अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। समझ गए? तो अंडर डेंसेस्ट पैकिंग इन ए रोम्बोहेड्रल एरे, मतलब यहाँ पे सॉइल सॉलिड्स होंगे, जैसा पहला हमने पैकिंग करवाया था, सेम यहाँ पर भी होगा ऐसा, है ना? आप डेंसेस्ट पैकिंग कर रहे हो यहाँ पे, तो ये भी आप बना लो चारों बगल, सॉइल सॉलिड यहाँ पे दिखा दो ऐसा, डेंसेस्ट पैकिंग करवा के। ये भी क्यूब जैसा ही है, कोई ये अलग नहीं है, डायग्राम यही होगा दोनों का, ठीक है। ये बस ये जो फेसेस है ना, उसको बस इंक्लाइन रखिए। रोम्बस कैसा होता है? तो ये हो गया आपका रोम्बोहेड्रल एरे। ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, गूगल कर लो इमेज, यही सेम इमेज मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से सॉइल सॉलिड को भी दिखा दीजिए,
उतना क्या बनाओ यार, इधर भी दिखा दो, सब जगह दिखा दो, है ना। डेंसेस्ट पैकिंग एकदम क्लोज क्लोज बना के दिखा दो। तो दिस इज योर rhombohedral array। DRAL rhombohedral array, डेंसेस्ट पैकिंग। रोम्बोहेड्रल एरे के पैटर्न में डेंसेस्ट पैकिंग आपने किया है, तब जाके आपको ई मीन 35% एंड पोरोसिटी मिनिमम 27% मिल रहा है। अल्फा का वैल्यू होना चाहिए इसमें 60 डिग्री, मतलब ये जो इंक्लाइन फेस है ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, ये 60 डिग्री एंगल इन दोनों फेसेस के बीच में होना चाहिए। सो दिस इज योर ओवरऑल कॉन्सेप्ट फॉर टुडे। From next class, we are going to start a brand new, completely new topic, which is your index property। ये बहुत बड़ा टॉपिक है इंडेक्स प्रॉपर्टी, इसमें एक एक करके करेंगे। मतलब हम पढ़ेंगे वाटर कंटेंट क्या होता है, उसका टेस्टिंग क्या होता है, कितना तरह के टेस्ट होते हैं, है ना। बहुत तरह के टेस्टिंग होते हैं। वाटर कंटेंट में ही तो 8-10 तरह के टेस्ट हैं, हर एक टेस्ट के बारे में पढ़ना होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ओवन ड्राई पढ़ोगे, फिर मॉइस्चर मीटर मेथड पढ़ेंगे, पिक्नोमीटर मेथड पढ़ेंगे। सभी टेस्ट के नाम याद रखने हैं, प्रोसीड्यूर याद रखने हैं। एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ लेता है। तो इंडेक्स प्रॉपर्टी में ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। यूनिट वेट हो गया, मतलब डेंसिटी ऑफ सॉइल हो गया, वो भी इंडेक्स प्रॉपर्टी हो गया। कंसिस्टेंसी भी है, तो सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा अब, ठीक है। अब बेसिक स्टार्ट हो रही है, तो अब से जो प्रॉपर्टी जो हम स्टार्ट करेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टी, ये वाला एक कंप्लीटली बहुत लंबा फेस चलेगा। चैप्टर 1 सबसे बड़ा है, चैप्टर 1 इज वेरी बिग, सबसे बड़ा। इसके बाद यही बेसिक है ना पूरा सॉइल का, इंट्रोडक्शन है, ये समझ गए, उसके बाद सब कुछ आराम से समझेंगे। इसमें सब तो प्रॉपर्टीज वगैरह ये उसको छोटा मोटा चीज है, सब कुछ है ना, तो ये समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद सभी चैप्टर इजी है, सिंपल है, शॉर्ट है। ये अब जो थ्योरी पोर्शन स्टार्ट होगा ये बहुत लेंदी है। इसके बाद फिर ये चैप्टर खत्म होने के बाद यही समझ लो, ये चैप्टर खत्म हो गया तो सॉइल 30% खत्म हो गया, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक इंडेक्स प्रॉपर्टी, जो कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ऑल द बेस्ट।